खबर यूपी के वाराणसी से है, जहां महान पार्श्व गायक मोहम्मद रफी की 40वीं पुण्यतिथि पर शुक्रवार को डरबी शायर क्लब के तत्वाधान में पीतर कुंड स्थित प्राचीन कुंड परिसर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता क्लब अध्यक्ष शकील अहमद जादूगर ने की। इस अवसर पर मछलियों को चारा खिलाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया तथा मोहम्मद रफी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शकील अहमद ने मोहम्मद रफी के जीवन और संगीत यात्रा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनका जन्म 24 दिसंबर 1924 को तत्कालीन अविभाजित भारत के पेशावर वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था। विभाजन के बाद उनका परिवार मुंबई आकर बस गया, जहां से उन्होंने भारतीय सिनेमा को अपने गीत दिए। उन्होंने कहा कि मोहम्मद रफी ने धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, शम्मी कपूर, दिलीप कुमार, राजेश खन्ना, राजेंद्र कुमार और जितेंद्र सहित कई दिग्गज अभिनेताओं के लिए अपनी आवाज दी। देशभक्ति गीतों, भजनों और फिल्मी गीतों के माध्यम से उन्होंने संगीत जगत की अमिट पहचान बनाई। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने लोकप्रिय गीतों का भी स्मरण किया। शकील अहमद ने केंद्र सरकार से मोहम्मद रफी को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने तथा उनके नाम पर एक रेलगाड़ी संचालित किए जाने की मांग भी की। उन्होंने कहा कि रफी साहब का योगदान भारतीय संगीत जगत के लिए अतुलनीय है और उन्हें सर्वोच्च सम्मान मिलना चाहिए। मेरा नाम शकील अहमद, मैं वाराणसी डरबी शायर क्लब का अध्यक्ष हूँ। शकील जी, क्या किए हैं? आज हमने सुर सम्राट मोहम्मद रफ़ी साहब की 46वीं पुण्यतिथि पितरकुंडा के प्राचीन कुंड पर मछलियों को चारा खिलाकर और फूल चढ़ाकर उनके चित्र पर श्रद्धांजलि दिया। आज ही के दिन 31 जुलाई 1980 को हार्ट अटैक से उनकी गुजर गए। 57 साल की उम्र में रफ़ी साहब इस दुनिया को अलविदा करके चले गए। रफ़ी साहब आज चले गए, लेकिन हजारों गीत हमारे देश के लिए, भारत के लिए उन्होंने गाया है। हजारों हिंदुस्तान के सभी राज्य के सभी प्रांतों के लिए गाना गाया, चाहे कोई भी भाषा में हो, रफ़ी साहब ने गाया। और 1976 में उन्होंने एक ऐसा महान काम किया था कि जब उन्होंने महमूद साहब की पिक्चर कुंवारा बाप बन रही थी, जो पोलियो के ऊपर दिखाया गया था, और आज वो रफ़ी साहब को उस फिल्म के अंदर जो किन्नर समाज, पहले तो महमूद साहब ने कहा कि रफ़ी साहब मेरे पिताजी के साथ भी आपको गाना, अपनी आवाज़ मेरे पिता को देना है। तो रफ़ी साहब ने कहा कि महमूद तुमको आवाज़ दिया, तुम्हारे पिता को भी देंगे। फिर दूसरे दिन आते हैं, कहते हैं कि रफ़ी साहब आपको किन्नर समाज के साथ भी गाना गाना है। तो एक बार तो रफ़ी साहब चौंके, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, किन्नर समाज भी इस राष्ट्र की मुख्य धारा में है, ये देश के नागरिक हैं, हम उनके लिए भी गाएंगे। तो सज रही गल मेरी अम्मा चुनर गोटे में उन्होंने यही गाना, जो बच्चा पैदा होता उसी दौरान उन्होंने इस किन्नर समाज के लिए भी गाया। रफ़ी साहब आज हमारे बीच में नहीं है। एक बार पाकिस्तान गए थे, तो पाकिस्तान के लोगों ने, पेशावर में जबकि उनकी पैदाइश थी, लेकिन उन्होंने रफ़ी, वहाँ पे एक शख्स ने कहा रफ़ी साहब बड़ी दूर से आए हैं, कोई गीत गाइए। तो उन्होंने यही समझौता फिल्म का गीत गाया था कि बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं, अनजाने लोगों में कोई साथी तो मिलेगा, कोई तो होगा जो हमको समझेगा, दो दिलों के नाते हैं जो तोड़े नहीं जाते हैं, तोड़ दिए तो जोड़े नहीं जाते। यही रफ़ी साहब ने आज हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है और हम उनसे मांग करते हैं कि मरणोपरांत उनके उस परिवार को भारत रत्न दिया जाए, उनके नाम से एक ट्रेन चलाई जाए, जैसे कैफियत ट्रेन चलाई जाती है उसी तरह किसी भी राज्य से एक ट्रेन चलाई जाए। और रफ़ी साहब जो हमारे और योगी आदित्यनाथ जी से हम मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनसे ही मांग करते हैं कि जिस तरीके से आकार बना रहे हैं तमाम दीवालों पे, चित्रों पे, पोखरों पे, कुंडों पे, सड़कों पे, उसी तरीके से गायकार रफ़ी साहब का भी बनाया जाए। यही उनकी एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।